नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आतिश विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, अपनी ये सीरीज़ है जो कि आज की सीरीज़ ज्योग्राफी से संबंधित है, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चनों का समावेशन बहुत अच्छी तरीके से, यानी कि हार्ड भी हैं, कुछ मॉडरेट व इजी क्वेश्चनों का समावेशन किया गया है। तो प्लीज़ अपना अपना स्कोर भी देखेंगे कि हमारे कितना स्कोर सही हुआ है, और इसी तरीके की सीरीज़ हम लाते रहते हैं। यदि ये क्वेश्चंस आपके लिए थोड़े से भी सही लगते हैं कि हमारी प्रैक्टिस हुई है, तो प्लीज़ हमारी मेहनत, और प्लीज़ आप अपना थोड़ा सा ये है कि लाइक और सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। इससे क्या है कि हमारा भी एक मोटिवेशन बनता है कि एक वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो बिना देरी करते हुए और अपनी सीरीज़ को प्रारंभ करते हैं और अपने आप की स्वयं की जांच करते हैं, अपने आप का आकलन करते हैं कि हमारी स्टडी कैसी चल रही है। चलिए, तो बिना देरी करते हुए क्लास को प्रारंभ करते हैं। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान यानी कि टेम्पलेट ग्रासलैंड नहीं है। ये कह रहा है कि टेम्परेट ग्रासलैंड नहीं है, कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए पंपाज, ऑप्शन सी डाउन्स, ऑप्शन बी बेल्ट्स, ऑप्शन डी सवाना। तो बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा टेम्परेट ग्रासलैंड नहीं है। यहाँ पर अपना आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। सवाना एक क्या है, शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। क्वेश्चन ज़्यादा है, व्याख्या थोड़ा कम देंगे और कम समय में अपनी सीरीज को पूरा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी कि जो कौन सा ऐसा देश है जो हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी वेनेजुएला, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी बोत्सवाना। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर हीरे का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो कौन सा है। चलिए, यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि हीरे का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो है बोत्सवाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। यहाँ से क्वेश्चन दो बनते हैं कि इस क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन से ही क्वेश्चन पूछ लेगा कि डेथ वैली कहाँ पर स्थित है, तो अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ये जो है किसका उदाहरण है, डेथ वैली है, ये किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए अपतनीय घाटी का, एंटी क्लिनिक वैली का, अवनति घाटी यानी कि सैनिक क्लिनिक वैली का, ऑप्शन सी पूर्ववर्ती घाटी एंटीसीडेंट वैली का, ऑप्शन डी रिफ्ट घाटी का। बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत, ये तो देखा होगा कि डेथ वैली कहाँ पर स्थित है, ये तो कई बार देखा होगा, पर ये जो क्वेश्चन है ये एक अजीब, मतलब एक नया क्वेश्चन है। इसको बताएंगे कि जो मृतक घाटी है ये डेथ वैली निम्नलिखित में से किस चीज़ का उदाहरण है। तो यहाँ पर अपना आंसर जाएगा अवनति घाटी, यानी कि सैनिक क्लिनिक वैली का सबसे बड़ा ये क्या है, उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, सैनिक क्लिनिक वैली का सबसे बड़ा उदाहरण है ये डेथ वैली, और ये कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में। और कैलिफोर्निया किसके, अमेरिका के दक्षिण में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैगजीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। सर्वाधिक उत्पादन यानी कि प्रोड्यूसर इंडिया में सबसे ज़्यादा मैगजीन का कौन सा राज्य है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो मैगजीन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य करता है, या अपना ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। मैगजीन का सबसे बड़ा भारत में उत्पादक राज्य है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है।
आबादी का घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन ए दमन और दीप, ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार, ऑप्शन डी पुदुचेरी, ऑप्शन बी दादरा और नगर हवेली। बताइए दोस्तों कि केंद्र शासित प्रदेश में आबादी घनत्व सबसे कम है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बी इज अ करेक्ट आंसर। बी इज अ करेक्ट आंसर। दादरा और नगर हवेली इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 6, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए अन्नाईमुड़ी, ऑप्शन बी दोदा बेटा, ऑप्शन सी महेंद्रगिरी, ऑप्शन डी धूपगढ़। बताइए दोस्तों कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इजी क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। आंसर नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि अन्नाईमुड़ी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में सागवान यानी कि ट्रेक का वन पाए जाते हैं? सागवान ट्रेक का वन कहाँ पर पाए जाते हैं ये बताना है आपको। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ये ट्रेक के वन यानी सागवान के जो वन पाए जाते हैं दोस्तों, ये अपने मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा देश युगल यानी कि जो ऑप्शन ए के आगे उस देश का नाम दिया गया है देश युगल अरल सागर, कौन सा अरल सागर के किनारे है? तो कौन सा देश है जो कि अरल सागर के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन ए कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन सी अजरबैजान उज्बेकिस्तान। और नेक्स्ट आगे बताया है इन्होंने कजाकिस्तान और रूस। तो वे कौन से देश का युगल है जो कि अरल सागर के किनारे स्थित है? तो यहाँ पर अपना आंसर जाएगा कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान इज आ करेक्ट आंसर। और ऑप्शन नंबर बी इज आ करेक्ट आंसर। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ये अरल सागर के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता यानी कि सैलिनिटी सबसे अधिक है? किस सागर में सैलिनिटी सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर बी भूमध्य सागर, ऑप्शन सी लाल सागर, ऑप्शन डी मृत सागर। यानी कि सैलिनिटी सबसे अधिक किस लवणता सबसे अधिक किस में पाई जाती है? मृत सागर में। ऑप्शन नंबर डी इज आ करेक्ट आंसर। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको भी पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैगजीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये आ गया था, ये मैंने करा चुका हूँ पहले। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि उड़ीसा भारत में मैगजीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये क्वेश्चन भी आज हो गया पहले। सागवान ट्रैक वन कहाँ पाए जाते हैं? ये आपको पता ही है दोस्तों, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ये डबल टैप हो गया है। चलिए ये भी डबल, हाँ ये नहीं है, ये हो गया था। क्वेश्चन सबसे पहले करा दिया है कि हीरे का सबसे बड़ा बोत्सवाना बता दिया था पहले, सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये भी हो गया, हाँ ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? एक तरफ झील दे रखी है और एक तरफ अवस्थित यानी कि इनकी स्थिति दे रखी है, कहाँ पर ये स्थित है, कौन सुमेलित है? लोनार झील, क्या ये कह रहे हैं लोनार झील मध्य प्रदेश में स्थित है, नक्की झील गुजरात में स्थित है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, पलिकट नहीं है पुलिकट होता है, पुलिकट झील केरल में स्थित है। तो कौन सुमेलित है बताइए दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कोलेरू झील जो है ये जो आंध्र प्रदेश में स्थित है ये सुमेलित है, ये सही है। लोनार झील कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। और पुलिकट झील कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। पुलिकट
तमिलनाडु में, सॉरी गलती होगी इसमें, ये पुलिकट तमिलनाडु में। पुलिकट झील तमिलनाडु में स्थित है। आगे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी मूंगफली, और आगे दे रखा है सरसों। तो ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जाएगा, आंसर जाएगा अपना सरसों, क्योंकि सरसों जो एक रबी की फसल है, ये खरीफ की फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अपने प्रदूषकों के कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल बायोलॉजिकल डेजर्ट कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वह कौन सी अपने प्रदूषकों के कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल यानी कि बायोलॉजिकल डेजर्ट कहलाती है। ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी दामोदर नदी, ऑप्शन सी पेरियार नदी, ऑप्शन डी महानदी। तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। दामोदर नदी जो है ये बायोलॉजिकल डेजर्ट कहलाती है, यानी कि जैविक मरुस्थल की संज्ञा इस नदी को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादक निम्नलिखित में से कहाँ किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है, ये इसको भी देखेंगे कि अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से कहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश के तट से, ऑप्शन नंबर बी बम्बई हाई से, ऑप्शन नंबर सी गुजरात के तट से, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु के तट से। कहाँ से प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा अपना आंसर नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। बम्बई हाई से प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा यानी कि टाइडल एनर्जी उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा यानी कि टाइडल एनर्जी का उत्पादक क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन डी कच्छ की खाड़ी। बताइए दोस्तों, ज्वार ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, यानी कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा यानी कि जो टाइडल एनर्जी होती है उसका सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। खंबात की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। आगे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है। खुला सागरीय बंदरगाह है, देखते हैं नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। खुला सागरीय बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर ए हल्दिया, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी विशाखापत्तनम। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा यानी ओपन ट्रेड जहां पर होता है कौन सा खुला सागरीय बंदरगाह है। और ये वाला मैं विशाखापत्तनम, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी विशाखापत्तनम। बताइए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है। तो ये होगा हल्दिया। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। बहुत बढ़िया आंसर है, क्वेश्चन सही है कि मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है। हीराकुंड बांध कहाँ पे बना हुआ है बताइए। नागार्जुन बांध कहाँ पे बंधा हुआ है, कौन सा सुमेलित नहीं है। ये कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं है। नागल बांध सतलज नदी पर, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर, कौन सा सुमेलित नहीं है, सही नहीं है। तो इसमें कह रहा है ऑप्शन नंबर ए हीराकुंड बांध जो बंधा हुआ है महानदी पर,
ये सही है बिल्कुल। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर है, गोदावरी नदी पर नहीं है, तो यही हमारा नहीं है। यह पर है किस पर? कृष्णा नदी पर। ठीक है। नागल बांध सतलज नदी में बिल्कुल सही है। नागल बांध सतलज हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर बिल्कुल सही है। नागल बांध सतलज नदी बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल सही है। नागार्जुन बांध गोदावरी नदी पर नहीं है, ये कृष्णा नदी पर है। तो अपना जो आंसर जाएगा, आप आंसर नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? ऑप्शन नंबर ए जल प्रदूषण यानी कि वाटर पॉल्यूशन के। ऑप्शन नंबर बी ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइज पॉल्यूशन के। ऑप्शन नंबर सी वन कटाई। ऑप्शन नंबर डी सांस्कृतिक प्रदूषण यानी कल्चर पॉल्यूशन के। तो चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? ये था जल प्रदूषण के। ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कोयला। ऑप्शन नंबर बी खनिज तेल एवं गैस। ऑप्शन नंबर सी जल विद्युत। ऑप्शन नंबर डी परमाणु ऊर्जा। भारत में धारणीय ऊर्जा के दृष्टि से विद्युत ऊर्जा उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, जल विद्युत। जल विद्युत इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के अनुसार यानी कि 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जामों में आया है कि 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में रहता है? ऑप्शन नंबर ए 15%, ऑप्शन नंबर बी 20%, ऑप्शन नंबर सी 17.5%, ऑप्शन नंबर डी 22.5%। बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जाएगा, आंसर नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि 17.5% विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में जनसंख्या निवास करती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा किस राज्य में शिशु लिंग अनुपात सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ से क्वेश्चन के आने की संभावना रहती है कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंग अनुपात सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। बताइए दोस्तों, कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें शिशु लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे शिशु लिंग अनुपात सर्वाधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। उसमें पूछ रहा था शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक किसका था? वो था छत्तीसगढ़ का। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर डी इज अ करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? ऑप्शन नंबर ए जॉर्जिया की, ऑप्शन नंबर बी गैम्बिया की, ऑप्शन नंबर सी घाना की, ऑप्शन नंबर डी ग्वाटेमाला की।
तो बताइए दोस्तों कि मूंगफली जो है निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है, किस देश की प्रमुख फसल है, बताइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर नंबर जाएगा सी इज आ करेक्ट आंसर। सी इज आ करेक्ट। मूंगफली जो है घाना की प्रमुख फसल है। घाना एक देश है, घाना देश की प्रमुख फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम, यानी कि ये कह रहा है कि आरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर को निम्नलिखित कौन सा है। डिसेंडिंग और बताना। ब्राजील, ऑप्शन नंबर ए ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ऑप्शन नंबर बी ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। ऑप्शन नंबर डी भारत, ब्राजील, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर अपना आंसर जाएगा ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको लिख लेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए 2004 में, ऑप्शन नंबर बी 2006 में, ऑप्शन नंबर सी 2008 में, ऑप्शन नंबर डी 2008 में। तो ये जो है असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कह रहा है निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। वेनेजुएला में, ऑप्शन ए वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर बी ईरान में, ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब में, ऑप्शन नंबर डी इराक में। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार, तो यहाँ पर अपना आंसर जाएगा आंसर नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ये कह रहे हैं वेनेजुएला में, वेनेजुएला में विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। आगे क्वेश्चन नंबर 31। ओजोन परत किन विकिरणों को रोकती है। ओजोन परत किन विकिरणों को रोकती है। ऑप्शन नंबर ए दृश्य प्रकाश यानी कि विजिबल लाइट, ऑप्शन नंबर बी अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रेडिएशंस, ऑप्शन नंबर सी एक्स किरण व गामा किरण, ऑप्शन नंबर डी परावैंगनी अल्ट्रावायलेट विकिरण। किसको, ओजोन परत जो होती है किस विकिरण को रोकती है। तो ये ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा आंसर इसमें करेक्ट होगा। तो ओजोन परत जो होती है हमारी परावैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों यानी कि यूवी किरणों को रोकती है, जिससे कि चर्म रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32। समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर्स में ओजोन परत के क्षरण से खतरा बढ़ जाता है। ओजोन परत के क्षरण से खतरा किस चीज़ का बढ़ जाता है। स्किन कैंसर का यानी कि चर्म कैंसर का, वैश्विक तापमान का, सी मस्तिष्क क्षति का, ऑप्शन नंबर डी अम्ल वर्षा का। समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर जो ओजोन परत है इसके जो क्षरण हो रहा है इससे खतरा किसका बढ़ जाता है, यानी कि स्किन कैंसर का। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 33 क्वेश्चन नंबर। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए गैंडा के लिए, ऑप्शन नंबर बी बाघ के लिए, ऑप्शन नंबर सी पक्षी के लिए, ऑप्शन नंबर डी शेर के लिए। तो बताइए दोस्तों काजीरंगा कहाँ पर स्थित है और किस लिए जाना जाता है। तो काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। और काजीरंगा कहाँ पर स्थित है, असम में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इंटरेस्ट बना के सीरीज को देखते रहना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का समावेशन किया गया है
मेहनत तो होती है दोस्तों, पर प्लीज़ अगर आप देख रहे हो सीरीज़ के लिए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा और आगे इस तरीके की सीरीज़ हम लाते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है यानी कि डेजर्ट कौन सा है? सहारा, ऑप्शन नंबर ए सहारा, ऑप्शन नंबर बी थार, ऑप्शन नंबर बी गोबी, ऑप्शन नंबर डी कालाहारी। तो संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो डेजर्ट है वो है अपना थार। कौन है? थार। क्वेश्चन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन होता है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉफी कह देगा, कहवा कह देगा, कहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो कौन सा है सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला राज्य? ये है अपना ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। कर्नाटक इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतही जल संसाधन कहाँ उच्चतर है? सतही जल संसाधन कहाँ पर उच्चतर है? ऑप्शन नंबर ए गंगा के मैदान में, ऑप्शन नंबर बी प्रायद्वीपीय भारत में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर पूर्वी भारत में, ऑप्शन नंबर डी सिंधु के मैदान में। सतही यानी कि सतह पर जल संसाधन कहाँ सबसे ज़्यादा मिलेंगे? ये आपको गंगा के मैदान में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। सूर्य तप के अवशोष में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? जो सूर्य तप के अवशोषण में, बताइए दोस्तों, सूर्य तप के अवशोषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? ये निभाई जाती है ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन के द्वारा। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे जो ऑप्शन है वो छिप रहे हैं, इनको देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी ओजोन के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी धुंध के द्वारा। तो बताइए दोस्तों, किसके द्वारा सबसे ज़्यादा निभाई जाती है? सूर्य तप के अवशोषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी ओजोन, और ऑप्शन नंबर बी धुंध। तो आपको भी पता है ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, कि कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ही सबसे ज़्यादा क्या भूमिका सूर्य तप के अवशोषण की निभाई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। वर्षा वाहक बादल काले दिखते हैं क्योंकि? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि वर्षा वाहक बादल काले दिखते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए उनके द्वारा सभी रोशनी प्रकीर्ण हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी उनमें बड़ी संख्या में जल बिंदुक सारी धूप खींच लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित करते हैं, ऑप्शन नंबर डी ऐसे बादल में जल वाष्प पर अत्यधिक धूल संघनित होती है। बताइए, जो वर्षा वाले जो बादल होते हैं, वर्षा वाहक बादल जो होते हैं वो काले दिखते हैं, क्यों क्यों दिखते हैं वो काले? बताइए। ऑप्शन नंबर ए उनके द्वारा सभी रोशनी प्रकीर्ण हो जाती है, या उनमें बड़ी संख्या में जल बिंदुक सारी धूप खींच लेते हैं, या वे धूप में दोबारा वातावरण से प्रतिबिंबित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। वो क्या करते हैं? वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित करते हैं, इसलिए वो जो काले होते हैं, वर्षा वाहक वाले बादल काले दिखते हैं, क्योंकि वे धूप को दोबारा वातावरण से क्या कर लेते हैं? प्रतिबिंबित कर लेते हैं। नेक्स्ट आंसर चलते हैं क्वेश्चन 39। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? वह कौन सी नदी है जो कि पश्चिमी वाहिनी नदियों में से, मतलब कौन सी दो पर्वत की श्रेणियों के बीच में बहती है? और ऑप्शन नंबर ए शरावती, ऑप्शन नंबर बी माही, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी साबरमती। तो यहाँ पर अपना आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज आ करेक्ट आंसर, नर्मदा। नर्मदा जो है पश्चिमी वाहिनी नदियों में क्या है, दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और जो अभी भी पीछे गया था वो भी। रबड़ के बगीचे कहाँ पाए जाते हैं?
रबड़ के बगीचे कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। पर दोस्तों एक बार सोच के बताइए किस तरीके के क्वेश्चन है, कैसे लगे आपके लिए क्वेश्चन सही है, मतलब कुछ नया है क्वेश्चनों में, कैसे लगे आपके लिए क्वेश्चन? रबड़ के बगीचे कहाँ पाए जाते हैं बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। शीतोष्ण वन में रबड़ के बगीचे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए, सूर्य का प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा का प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी, सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षणीय बल। किसके कारण जो समुद्र में ज्वार और भाटा आता है वो किसका कारण है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव से क्या होता है? समुद्र में ज्वार और भाटा आता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42, ध्रुवीय अनुवर्त प्रदेश टुंड्रा है। ये उत्तर ध्रुवीय अनुवर्त प्रदेश कौन सा है? यानी अनुवर्त प्रदेश का मतलब है टुंड्रा प्रदेश जो होते हैं वो कौन सा है? पतझड़ी वन। ऑप्शन नंबर ए, पतझड़ी वन। ऑप्शन नंबर बी, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ठंडे रेगिस्तान या गर्म रेगिस्तान। उत्तर ध्रुवीय अनुवर्त प्रदेश टुंड्रा कहाँ के हैं? ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ये ठंडे रेगिस्तान है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कावेरी जल की भागीदारी इनके बीच एक विवाद है। माने कावेरी जो जल की भागीदारी का किन दो के बीच में एक विवाद है, वो कौन कौन से राज्य हैं जिनमें ये विवाद चलता है? ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में चलता है। या तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। बताइए दोस्तों, जो कावेरी जल विवाद है वो किन दो राज्यों के बीच में स्थित है? तो यहाँ पर अपना आंसर नंबर जाएगा, आंसर नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में ये दो कावेरी जल विवाद बना हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित उद्योग समुच्चयों में से कौन से एक ऐसा उद्योग है जो भारत में सर्वप्रथम आधुनिक उद्योगों में से थे? यानी कि जो भारत में सर्वप्रथम आधुनिक उद्योगों में से थे वे कौन से उद्योग थे? ऑप्शन नंबर ए, चाय, कपास और चीनी। ऑप्शन नंबर बी, जूट, रेशम और कपास। ऑप्शन नंबर सी, कपास, जूट और कोयला खदान। ऑप्शन नंबर डी, चीनी, रेशम और इस्पात। बताइए दोस्तों कि निम्नलिखित उद्योगों में के समुच्चयों में से कौन सा ऐसा समुच्चय है जो भारत में सर्वप्रथम आधुनिक उद्योगों में से थे? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि जूट, रेशम और कपास जो थे ये हमारे सर्वप्रथम आधुनिक उद्योगों में से थे। तो बताइए दोस्तों आपका स्कोर कितना कितना रहा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, बताएंगे। और प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है और इस तरीके की वीडियो लाने की और आगे सोचते हैं। तो नमस्कार, अपनी जो सीरीज़ समाप्त होती है, चलो मुस्कुराते रहिए और आगे पढ़ते रहिए। ये तो जीवन का बस लगे रहना, एक ना एक दिन सिलेक्शन तो पक्का होगा ही होगा।